अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। आपको ईबे पे अगर आप काम करना चाह रहे हैं और ईबे पे अगर आप स्टोर चला रहे हैं और आपने काम स्टार्ट कर दिया है, क्लाइंट्स आपको मिल गए हैं और आपने अपने भी अकाउंट्स चला लिए हैं, तो मार्केटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम तौर पे जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ईबे के ऊपर, वो मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। पाकिस्तानी बेचारे, वो उनकी एक सोच है ना कि अगर सेल्स आ रही हैं, हमें दो चार आर्डर डेली के मिल रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है किसी इनोवेशन में की तरफ जाने की या किसी एडवांसमेंट की तरफ जाने की। तो वो इस चीज़ को बियर नहीं करते कि मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी। तो मार्केटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटिंग, अगर आप अच्छी मार्केटिंग आपको आती है तो आप जो है ईबे के जो टॉप सेलर्स हैं, जो बेहतरीन सेलिंग करने वाले लोग हैं, उनमें आपका शुमार हो सकता है। अच्छा जी, मार्केटिंग में जो मार्केटिंग को एड्रेस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं कि मार्केटिंग में हमारे पास ईबे के ऊपर एक पूरा मॉड्यूल है मार्केटिंग का। आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको मार्केटिंग के अंदर सारे टूल्स अवेलेबल होंगे, प्रोवाइडेड दैट कि आपने स्टोर सब्सक्राइब किया हो। तो स्टोर सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आप मार्केटिंग के सारे टूल्स अवेल करना चाह रहे हैं। ईबे के ऊपर अगर आप स्टोर सब्सक्राइब नहीं करते ईबे का, तो आपको बहुत सारी जो मार्केटिंग टूल्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पे आप शॉप में जाएंगे, शॉप को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, मैनेज सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जो है आपके पास पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो अभी ये यहाँ पे हमने एक बेसिक शॉप जो है ना सब्सक्राइब कर रखी है। £27 अ मंथ जो है ना इसके चार्जेस हैं, और ये हम हर महीने को पे करते हैं। तो आपको जो है ना आप सब्सक्रिप्शन चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे बेसिक 27 में है, उसके बाद फीचर्ड है £77 में, और जो है ना आपका एंचोर जो है ये 437 के अंदर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इनके आप फीचर्स देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फीचर्स अलाउ कर रहे हैं आपको। तो स्टोर्स का जो है एक अलग से हमारा टॉपिक है, उसके अंदर इसको मैं इंक्लूड करूँगा कि स्टोर हमने कैसे सब्सक्राइब करना है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं और उसको हमने डिज़ाइन कैसे करना है। तो आपको बस कहने का मकसद ये है कि आपको अगर प्रमोशंस और मार्केटिंग के सारे टूल्स ही अवेल करने हैं तो आपको शॉप का सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपने जी मार्केटिंग के अंदर आना है, और मार्केटिंग के अंदर जो आपको जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में। 2 लेक्चर्स होंगे इस टॉपिक पे, आज मैं जितना कवर कर सकता हूँ कवर करता हूँ। प्रमोशन, यहाँ पे मार्केटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ प्रमोशंस में आना है। प्रमोशंस पे क्लिक करते ही ना आपको यहाँ पे राइट साइड पे आपको क्रिएट प्रमोशन का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको सबसे पहले ऑर्डर डिस्काउंट का ऑप्शन मिलता है, मल्टी बाय का ऑप्शन मिलता है, कूपन्स का मिलता है, और सेल इवेंट प्लस मार्कडाउन का ऑप्शन मिलता है। इसमें सबसे पहले जो है ना जी, मैं आपको आज के लेक्चर में कूपन्स के बारे में जो है ना बताना चाहूँगा। इस बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ हैं, वो क्यूरीज़ भी सॉल्व हो जाएंगी कूपन से रिलेटेड। कूपन्स बेसिकली क्या हैं? कूपन्स, हमने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कूपन एक सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट है, ठीक है, एक रिवार्ड है, एक बेनिफिट है जो हम किसी भी कस्टमर को, किसी भी बायर को जो है ना ऑफ़र करते हैं। कूपन का लेट्स सपोज आप जो है ना एक नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। वो नंबर जब आप चेकआउट पे जाते हैं तो चेकआउट पे ऑप्शन होता है कि आप कूपन अप्लाई करें। तो जब आप कूपन वहाँ पे चेकआउट पे लगाते हैं, बायर चेकआउट पे कूपन लगाता है, तो जितने का वो कूपन होता है, जितने % डिस्काउंट का वो कूपन होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिस्काउंट हो जाता है। या अगर वो किसी अमाउंट के अंदर, लेट्स सपोज £2 का आपने किसी को कूपन दिया है, तो वो चेकआउट पे जाके उस £2 के कूपन को अप्लाई करेगा और उसे वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन्स हम जो है ना यूज़ करते हैं ज़्यादातर किन कंडीशंस के अंदर? हमें कूपन्स जो है ना बहुत हमारा एक बेहतरीन टूल है। कुछ सिनेरियोज़ के अंदर हम कूपन्स को लाजमी तौर पे यूज़ करना चाहिए और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपने जी लेट डिलीवरी कर दी है ना, और बायर आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी लेट डिलीवरी से, तो आप उसे कूपन ऑफ़र कर सकते हैं। आप सिंपली एक कूपन जनरेट करें और उसे प्रोवाइड कर दें और कहें जनाब ये कंपनसेशन है आपकी, तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दे देगा। उसके बाद ये है जी, अगर आपने कोई नेगेटिव फीडबैक, अब ये नेगेटिव फीडबैक वाले जो बार बार कहते हैं कि जी नेगेटिव फीडबैक किस तरह रिमूव करेंगे, तो नेगेटिव फीडबैक में भी आप किसी बायर ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया, तो आप उसको उस फीडबैक पे जाके एक कूपन ऑफ़र कर सकते हैं कि जनाब मैंने आपने एक नेगेटिव फीडबैक दिया, मैं आप सॉरी करता हूँ कि मेरे से ये गलती हुई है,
तो मैं आपको कंपनसेट करने के लिए ये लेट्स सपोज 5 पाउंड्स का कूपन है या 15% का एक फ्लैट कूपन आपको दे रहा हूँ। आप जो भी बाइंग करेंगे आपको 15% उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद ये है कि कूपन्स आप उन बायर्स को भी दे सकते हैं जिनकी परचेज हिस्ट्री बहुत अच्छी है। आप बायर की जो है ना जाके प्रोफाइल देखें, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि इस बंदे ने जो है ना हज़ारों की तादाद में आइटम्स ईबे के ऊपर बाय किए और बहुत ओल्ड है, तो आप उसको जो है कूपन ऑफ़र कर सकते हैं कि जनाब आप ये कूपन रखें और नेक्स्ट टाइम जो है जब आप बाइंग करेंगे तो आपको ये कूपन ये आपको डिस्काउंट हो जाएगा। और जो आपके रिपीट बायर होते हैं, जो आपके स्टोर से लगातार बाइंग कर रहे होते हैं, तो उनको भी आप ये कूपन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो जो जिस हौसले के साथ आपके साथ लगे हुए हैं बाइंग करने में, उनको भी जो है ना मोटिवेशन हो। उसके बाद है जी पॉजिटिव फीडबैक। अगर कोई बंदा आपको नहीं दे रहा तो आप उसको भी कोई 5 से 10% का कूपन क्रिएट करके पॉजिटिव फीडबैक लेने के लिए भी उनको अर्ज कर सकते हैं, उनको जो है मोटिवेट कर सकते हैं। तो कूपन एक बहुत अच्छा टूल है आपको इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर। ये सिनेरियोज़ आपको अक्सर ही जो है ना स्टोर मैनेजमेंट में इन सिनेरियोज़ इनकी वजह से जो है ना परेशानी रहती है। तो अगर आप इनमें से किसी एक परेशानी का शिकार हैं तो आप कूपन क्रिएट करके अपने जो बायर है उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्रिएट प्रमोशन पे आना है, कूपन पे क्लिक करना है। आपने कूपन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आप कूपन कोड कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको जो आपका दिल कर रहा है आप इसको, लेट्स सपोज आपका स्टोर का नाम है प्रॉस्पर्ड डैश, मैं कोई कोड दे देता हूँ इसको, ठीक है जी। कोड देने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा जी, ऑफर नेम ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, ईबे खुद जनरेट करता है, आपने इसको कुछ नहीं कहना। उसके बाद है जी प्राइवेट और पब्लिक। अगर तो है जी आपका प्राइवेट कूपन, तो प्राइवेट कूपन का मतलब ये होता है कि जिस बंदे को आप मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू देंगे वही बंदा जाके उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है जी। और जो पब्लिक कूपन है, पब्लिक कूपन आप किसी भी जगह लगा देंगे, किसी भी पब्लिक प्लेस पे लगा देंगे, अपनी लिस्टिंग के अंदर भी इवन आप लगा सकते हैं उसको वहाँ से जो भी कॉपी पेस्ट करके चेकआउट पे इस्तेमाल करेगा तो उससे ऑटोमेटिकली वो जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर, जिन सिनेरियोज़ के अंदर आप अपने बायर, जो आपके बायर हैं उनसे स्पेसिफिक आपने टास्क कंप्लीट करवाने हैं, उस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, एक प्राइवेट कूपन क्रिएट करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, वो प्राइवेट में कहता है प्राइवेट कूपन्स प्रोवाइड ए लिंक फॉर यू टू शेयर विद बायर्स टू सी व्हाट आइटम्स आर एलिजिबल फॉर योर कूपन। और पब्लिक में वो कहता है एनीवन कैन फाइंड दिस कूपन कोड ऑन ईबे एंड यूज इट, वो हर बंदा कर सकता है। और ये प्राइवेट जो है ये आप स्पेसिफाई करते हैं, स्पेशल जो है ना आपके जो होते हैं, तो आप प्राइवेट करेंगे। प्राइवेट के बाद आप डिस्काउंट में आप ऑफर कर सकते हैं 20% डिस्काउंट ऑफ, ठीक है जी। इसको आप 10% कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि भाई आपको कूपन दे रहा हूँ, आप 3 बाय करें और गेट 20% डिस्काउंट, या आप यहाँ से कोई भी 2 आइटम्स बाय करें तो आपको 20% डिस्काउंट दे सकता हूँ। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि भाई 10 पाउंड्स की जो है ना 10 पाउंड्स की आप बाइंग करें और 50 पाउंड्स की आप बाइंग करें और आपको 10 पाउंड्स की जो है हम, या 5 पाउंड्स की आपको डिस्काउंट दे देंगे। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है जी, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसको तसल्ली से देख सकते हैं, समझ में आने वाली चीज़ें हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो ये कोई भी कूपन इस तरह का आप क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 10% ऑफ करता हूँ, ठीक है, 10% ऑफ मैं फ्लैट करता हूँ कि भाई आप जो भी चीज़ बाय करेंगे आपको 10% ऑफ होगा। उसके बाद है जी यूज़ लिमिट्स। अच्छा जी, ये आपको यहाँ बताना है जी, अच्छा ये कूपन जो है वो बंदा कितनी बार यूज़ करे। लेट्स सपोज वो 100 की अगर बाइंग कर ले, लेट्स सपोज उसने 20 जो है ना पाउंड्स की प्रोडक्ट्स हैं वो 5 बाय कर ली हैं और वो 100 पूरा हो गया, तो कूपन मज़ीद जो है काम नहीं करेगा। तो ये भी आपने लिमिट सेलेक्ट कर लेनी है, ये ना हो कि वो जो है ना लगातार बाइंग ही करता रहे। तो आपने यहाँ पे लेट्स सपोज 40 पाउंड्स की आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि 40 पाउंड्स तक आपका ये काम करेगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी मैक्सिमम रिडम्पशन पर बायर। तो आपका चूँकि ये प्राइवेट है, किसी एक बायर के साथ है, तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे है जी सेट एज बजट, यहाँ आप बजट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 40 है, आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरा जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो भाई मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बजट ये है कि मैं लेट्स सपोज 100 जो है ना पाउंड्स
मेरा बजट है, मैं मेरा अगर लेट्स सपोज इन केस ऑफ आपका जो पब्लिक कूपन है कि मैं 100 पाउंड्स की मेरे पास अगर सेल्स मेरी हो जाती हैं तो उसके ऊपर मैं ये करूँगा, उससे ऊपर जाएंगी तो मेरा ये कूपन वर्क नहीं करेगा। इसको आप छोड़ दें, हमारा प्राइवेट है और हमने लिमिट यहाँ पे रख दी है कि हमारी जो है 40 जो है हमने सॉरी मैक्सिमम सेविंग को आपने यहाँ रख देना है और ये सेट बजट आपने यहाँ पे कर देना है, ये आप 40 कर दें और यहाँ बजट आपने कर देना है लेट्स सपोज 20 पाउंड्स कि आपका 20 पाउंड्स बजट है। जो आपके टोटल कूपन का डिस्काउंट वैल्यू है, बजट वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 100। ओके अच्छा जी, अब ये 100 जो है 100 पाउंड्स तक जो है आप दे सकते हैं इस कूपन की मद में। और इसमें आपने जो पॉलिसी रखी है वो ये है कि 10% आपका ऑफ होगा और 100 का बजट है कि 100 जब ये 10% ओवरऑल 100 हो जाएगा आपका तो तब ये कूपन आपका डिसेबल हो जाएगा। आइटम जो एलिजिबिलिटी है जी, ऑल इन्वेंट्री पे आप स्पेशल कैटेगरीज पे स्पेसिफिक आइटम्स पे अगर आप ऑल कैटेगरीज कर देंगे तो ये वो बायर जो है वो जो भी प्रोडक्ट आपकी बाय करेगा उसके ऊपर 10% उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर स्पेसिफिक ईबे कैटेगरीज आप करते हैं तो कैटेगरीज पे भी लगा सकते हैं, शॉप कैटेगरीज पे भी लगा सकते हैं और स्पेसिफिक आइटम, तो आप स्पेसिफिक आइटम्स कर लें। स्पेसिफिक आइटम्स जो हैं वो आप आइटम्स को यहाँ से चूज़ करेंगे तो आपके सामने आइटम्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन से आइटम सेलेक्ट करने हैं। तो लेट्स सपोज मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आइटम्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं जी, 2 आइटम्स के ऊपर लगा रहे हैं जी, ये आ गया जी। उसके बाद है जी ड्यूरेशन है जी, अब आप यहाँ पे कूपन की ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि ये कूपन जो है ये किसी एक स्पेसिफिक डेट तक चल सकता है। तो ये अगले महीने की 14 तारीख तक वैलिड है, तो मैं इसको 14 तारीख तक जो है ओके करता हूँ। अगर मैं इससे शॉर्ट रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डेट चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको 1 दिसंबर तक करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कूपन लॉन्च कर दूंगा। अब ये जो मैंने नंबर दिया था यहाँ पे, इसको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जी। इसकी डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। कूपन टू इनकरेज न्यू बायर्स। अब ये कोड जो आपने स्टार्ट में दिया था वो आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपका क्रिएट हो चुका है, ये आपका कूपन कोड है। ये कोड आप जिस भी बायर को देंगे यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट बायर ग्रुप भी कर सकते हैं, यहाँ से शेयर करेंगे, प्रिंट भी कर सकते हैं। आप शेयर करेंगे तो आपके पास इसका कोड आ जाएगा, आप किसी भी जगह पिंटरेस्ट पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी जगह आप सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपका जो prosper/tetra0874 ये आपका कूपन है, ये आप किसी भी बायर को अगर प्रोवाइड करेंगे तो 10% वो डिस्काउंट उसको अलाउ करेंगे आप, ठीक है जी। ये आपका कूपन क्रिएट हो गया। इस तरह से आपने कूपन क्रिएट करना है और डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर्स के लिए डिफरेंट आपने कूपन क्रिएट करने हैं। लेट्स सपोज अगर आपको लगता है कि मेरा जो है मैंने एक लेट डिलीवरी की मद में जो है ना किसी को कंपनसेट करना है, तो आप कोशिश करें कि उस बंदे को उसकी बाइंग के हिसाब से, लेट्स सपोज उस बंदे ने आपसे बाइंग अच्छी खासी की हुई है, रिपीट बायर है, तो आप किसी अच्छी जो है ना उसका डिस्काउंट उसको ऑफर करें। अगर आपको लगता है कि आपने नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाना है तो नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने वाले को आपको बहुत अच्छा पे करना होता है। लेट्स सपोज आप उसको परसेंटेज की बजाय डायरेक्ट पाउंड्स का कूपन दे सकते हैं, उसे करेंसी का कूपन दें, उसे कहें जी हम आपको 10 पाउंड्स का कूपन दे रहे हैं, आप कुछ भी बाय कर लें, तो वो 10 पाउंड्स तक की प्रोडक्ट आपके स्टोर से फ्री बाय कर सकता है। और इसी तरह जो है किसी बायर को आपने बाय अगेन के लिए वो करना है तो आप उसको 5% तक जो है 5% तक का जो है ना फ्लैट कूपन अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जी आपने कूपन क्रिएट करने, और ये स्पेसिफिक डेट के ऊपर जब ये डेट ख़त्म होगी तो ये कूपन आपका एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद है जी कूपन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर डिस्काउंट। तो ऑर्डर डिस्काउंट पे क्लिक करें जी। ऑर्डर डिस्काउंट में ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ जो है डील्स लगा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के साथ जो है डिफरेंट ऑफर्स जो है कर सकते हैं अपने बायर्स को, ताकि आपके बायर्स ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ज्वाइन कर लूँ जी, कोई नहीं अभी। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है ना जी, डिस्काउंट में आपने क्या करना है, किसी सबसे पहले आपने कैटेगरी डिफाइन करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, लेट्स सपोज हेल्थ, ब्यूटी एंड अदर।
इसमें से हमने ऑब्जेक्टिव है जी आपका इंट्रोड्यूस न्यू आइटम। अगर आप न्यू आइटम करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उस आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इंट्रोड्यूस न्यू आइटम्स को सिलेक्ट करने के बाद आप फिर यहाँ से अपना जो है डिस्काउंट वो आप सेट करेंगे। तो आपने जी डिस्काउंटिंग में आ रहा है जी सबसे पहले मिनिमम स्पेंड। अगर आप ऑफर लगाएंगे कि इन कैटेगरीज के ऊपर, इस ये जो कैटेगरीज हैं, अभी हम प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करेंगे, इस कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप 50 जो है ना 50 पाउंड्स की बाइंग करेंगे तो आपको 20% या 10% डिस्काउंट मिलेगा। मिनिमम क्वांटिटी है जी, ठीक है जी। मिनिमम क्वांटिटी वो कहते हैं जी अगर आप 3 जो है ना आइटम बाय करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा जी, नो मिनिमम परचेज, वो कहता है जी अगर आप मिनिमम परचेज की कोई ऑफर नहीं है, वो कहता है आपको सिंपली जो है ना ये जो है 10 पाउंड्स ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, नो मिनिमम परचेज। उसके बाद सी ऑल में कर लें। सी ऑल ऑफर्स के अंदर आप इसको सबको देख सकते हैं, ये सारी जो है ना ऑफर्स हैं। आप कोई भी ऑफर अपनी जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से क्रिएट किया है, फिर मैं यहाँ आइटम को सिलेक्ट करूँगा। अब आपने आइटम सेलेक्ट करने हैं कि आइटम आप कौन कौन से इस उसके अंदर ऑफर के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से आपने आइटम क्रिएट कर सेलेक्ट करने हैं। लेट्स सपोज ये 2 आइटम्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, कंफर्म सिलेक्शन। अच्छा जी, आपने आइटम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद है जी सेव एंड रिव्यू, ठीक है जी। तो इसके ऊपर जो है ये आपकी ऑफ़र क्रिएट हो चुकी है। तो अब आप इसको एक नज़र देख लें और इसको यहाँ आप लॉन्च कर लें या प्रीव्यू कर लें। तो मेरा चूँकि यहाँ को इसको क्रिएट करने का इरादा नहीं है, आप इसको लॉन्च करेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगी। तो मैं अभी इसको सेव फॉर लेटर कर लेता हूँ, मैं इसको सेव नहीं करता। तो इस तरह से जो है आप एक डिस्काउंट ऑफ़र भी यहाँ से डिस्काउंटेड ऑफ़र भी अपने बायर को दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास प्रमोशंस में जाएं और नेक्स्ट आपके पास है मल्टी बाय। मल्टी बाय का आपको पता है, आप मल्टी बाय लिस्टिंग्स के अंदर भी मल्टी बाय कर रहे होते हैं, ये सेम उसी तरीके का ही है। आप यहाँ पे मल्टी बाय का लगा लें, 1% हम लगाते होते हैं जी। अगर कोई 2 से ज़्यादा करेगा, कोई 3 से ज़्यादा करेगा तो हम क्या कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो मल्टी बाय है आपका, ये देखें ये 2 और यहाँ पे आप 5%, ठीक है जी। अगर आपने मल्टी बाय बहुत सारी लिस्टिंग्स को नहीं लगाया हुआ तो आप यहाँ से मल्टी बाय लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं। आपने जो भी लिस्टिंग जिसके अंदर इंक्लूड करनी है आइटम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और बल्क के अंदर जो है आप आइटम यहाँ से पिक करने के बाद यहाँ से कंफर्म करेंगे और ये मल्टी बाय भी आपका यहाँ से लग जाएगा। तो ये इस तरह से जो है आपने मार्केटिंग के अंदर ये जो टेक्निक्स हैं इनको आपने लॉन्च करना है। अच्छा जी, उसके बाद ऑर्डर डिस्काउंट हो गया, कूपन्स हो गया। अच्छा, अब आपने ये करना है सेल इवेंट मार्केट डाउन, ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जी, डैशबोर्ड में आए। यहाँ पे आप डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको 2 तरह की जो है ना कंपेन्स चलाने की भी यहाँ पे अलाउंस है। आप 2 तरह की कंपेन्स चला सकते हैं आप। एक आपके पास कंपेन है जी प्रोमोटेड लिस्टिंग स्टैंडर्ड, प्रोमोटेड लिस्टिंग एडवांस। अच्छा जी, ऑफ साइट एड्स भी हैं और प्रोमोटेड डिस्प्ले भी है। ये 2 चीज़ें जो हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो बिजनेस सेलर हैं और जिनके स्टोर सब्सक्राइब हैं। ये 2 चीज़ें उनके लिए हैं। यहाँ पे मैं फ़िलहाल आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, प्रोमोटेड लिस्टिंग स्टैंडर्ड और प्रोमोटेड लिस्टिंग एडवांस। जो प्रोमोटेड लिस्टिंग स्टैंडर्ड है ये वही आपका ऐड रेट है जो आपका लिस्टिंग जब आप करते हैं तो वो आप 2% से 3% ऐड करते हैं, ये वही है, ठीक है। ये आप एक ही दफ़ा अगर आपने किसी ग्रुप ऑफ लिस्टिंग पे अप्लाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जो आपका एडवांस है, एडवांस मैं आपको बता देता हूँ एडवांस आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो क्रिएट न्यू कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन अगर आपने प्रमोशन लगानी है एडवांस, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे है जी प्रोमोटेड लिस्टिंग्स एडवांस, यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड करना है। यहाँ से जो आपका एडवांस्ड कैंपेन है यहाँ से आपने चलानी है। स्पीड का फिर इशू आ रहा है। अच्छा जी, आप इसको स्मार्ट भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश करें इसको आप ना मैनुअल, अगर आपके पास अच्छी ग्रिप है,
आप पहले स्मार्ट करें, स्मार्ट करने के बाद जब आपको इसकी सही तरीके से समझ आएगी तो आप मैनुअल कर सकते हैं। मैनुअल में आप सारी चीज़ें खुद इसकी इनपुट करेंगे, वो समझ आ जाएगी। मैं अभी इसको स्मार्ट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। स्मार्ट न्यू पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको कौन सा डाटा प्रोवाइड करता है। इसकी बेसिकली जो एडवांस जो आपकी प्रमोशन है, एडवांस प्रमोशन का जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो ये है कि आप ईबे को पे करते हैं। ईबे को आप कहते हैं कि भाई इतने मैं आपको पैसे दूंगा, इसके अगेंस्ट आपने जो है मेरी लिस्टिंग को प्रमोट करना है, और आप उसको जो है इसके जो बेस है वो कॉस्ट पर क्लिक है, ठीक है। सीपीसी बेस पे आप जो है ना ईबे को पेमेंट करते हैं। ईबे को आप कहते हैं कि भाई मुझे अगर 2 क्लिक्स मिलेंगी तो मैं इतना पे करूँगा, मुझे 10 क्लिक्स मिलेंगी मैं इतना पे करूँगा, 100 क्लिक्स मिलेंगी इतना पे करूँगा। तो इसको आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपको उस कंपेन को नेम दे दें, किसी भी न्यू प्रोडक्ट के नाम से आप कर सकते हैं कि जी मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी न्यू इलेक्ट्रिक फैंस कंपेन, न्यू इलेक्ट्रिक फैन कंपेन है जी मेरी। मैं चाहता हूँ कि आज 23 तारीख से लेकर ये कोई 25 तारीख तक चलनी चाहिए कंपेन, और इसके अंदर मैं जो है ना प्रमोट करना चाहता हूँ। अब वो फ़ैन की जो आपने लिस्टिंग की हुई है ना, फ़ैन की, लेट्स सपोज यूँ समझ लें ये फ़ैन की लिस्टिंग है। इस फ़ैन की लिस्टिंग को अंदर डालेंगे, आप 2 भी डाल सकते हैं, 2 लिस्टिंग्स हैं तो इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद आपने कहना है कि जी मैं डेली जो है ना इसके ऊपर लेट्स सपोज 5 पाउंड जो है ना स्पेंड करूँगा, और मैक्सिमम सीपीसी कितने में, मतलब अगर कोई भी बायर इस पर क्लिक करेगा तो मैक्सिमम मैं आपको 0.10 सेंट्स पे करूँगा। अब इसका मतलब ये है कि 100 अगर क्लिक्स आएंगी तो 1 पाउंड मेरा, लेट्स सपोज 10 क्लिक्स के ऊपर मेरा 1 पाउंड कंज्यूम होगा, और तकरीबन 5 में मेरा 10 क्लिक्स के ऊपर मेरा 1 पाउंड कंज्यूम होगा, और अगर मैं 5 क्लिक्स करता हूँ इसके ऊपर तो तकरीबन कोई हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10, 5, तकरीबन 50 क्लिक्स टोटल होंगी। 50 क्लिक्स जब हो जाएंगी तो ये मेरा 5 पाउंड्स कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं 50 क्लिक्स जो है ना बाय कर रहा हूँ ईबे से कि मुझे 50 जो है ना क्लिक्स ले के दें। तो अगर ये आपका जितना इसका आप कॉस्ट पर क्लिक इंक्रीज़ करेंगे तो क्वालिटी ऑफ बायर आपका इंक्रीज़ होगा, आपके पास ज़्यादा वो बायर आके आपको टच करेंगे जिनकी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि ये आपने कंपेन जो लॉन्च करनी है, ये आपको जब पूरी तरह अपनी प्रोडक्ट की कैपेसिटी का पता हो, अपनी प्रोडक्ट का पता हो कि मेरी प्रोडक्ट की क्या इस वक्त जो है ना कंडीशन है, मेरी प्रोडक्ट के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो अगर 50 बंदा लेके आए तो उसमें से जो है ना 10 से 12 बाय कर लेंगे, तो उसके हिसाब से फिर आपने सीपीसी रखनी है। अदरवाइज़ हम जो है ना 0.10 to 0.15 ये रखने के बाद इसको हम लॉन्च कर लेते हैं। तो हम जैसे ही लॉन्च करेंगे इसको तो ये हमारी कंपेन स्टार्ट हो जाएगी और आपको एक्टिवली इसके ऊपर बायर मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आपने ज़्यादातर होल सेलिंग जो प्रोडक्ट्स होती हैं, आप होल सेल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग को अवॉइड करें। जो आप होल सेल इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे होते हैं, स्टार्ट के अंदर आपको ये कंपेन्स लाना पड़ती हैं ताकि आपकी लिस्टिंग के ऊपर जल्दी ट्रैफिक आए और वो जल्दी से जल्दी प्रमोट हो। तो कुछ अरसे के लिए आपको 8 से 10 दिन के लिए ये प्रमोशन चलानी पड़ती हैं। अगर आपने 1000-2000 यूनिट बाय किए हैं अपने प्रोडक्ट के, तो ये लगाने के बाद आपकी लिस्टिंग के ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक आ जाती है, और ट्रैफिक आने के बाद चांसेस होते हैं कि आपकी लिस्टिंग जो है फिर रेगुलरली सेल होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना आपने एडवांस प्रोमोटेड जो है ना लिस्टिंग्स एडवांस आपको पता होना चाहिए, कूपन्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, और डिस्काउंटिंग जो है वो भी आप करें। अब इंशाल्लाह कल जो है ना हम बेस्ट ऑफर्स ये हमने जो है ना करनी है, और सेल्स ब्रेकडाउन की तरफ जाना है इंशाल्लाह। आज के लिए मैं तकरीबन ये रिकॉर्ड हो जाएगी वीडियो, आपने इसको 1 से 2 दफ़ा फिर से देखना है और इससे जो है ना कंसेप्चुअली इसको समझना है। और जो भी आपकी होल सेलिंग प्रोडक्ट, अब ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स अगर आपकी हैं और नेगेटिव फीडबैक रिमूवल का आपको इशू आ रहा है, डिफेक्ट्स रिमूव करवाने हैं, तो कूपन्स क्रिएट करें जी। कूपन्स का मैंने आपको हिंट दे दिया है, कूपन्स आपको बहुत अच्छी हेल्प करेंगे नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाने में, सेल्स इंक्रीज़ करवाने में, और अगर आपका कोई बायर आपसे नाराज़ हो गया है उसको जो है ना मनाने में भी आपको हेल्प आउट करेंगे। और इसके अलावा जो है कोई बड़े डिफेक्ट्स भी अगर आपको लग गए हैं तो आप अच्छे हेल्दी कूपन्स क्रिएट करके ऑफर्स करें। नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाने में, डिफेक्ट रिमूव करवाने में अगर आपको ये कूपन वाले जो है ना पैसे पे करने पड़ते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपने पे करने हैं। अभी तक का कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं जी। कोई है किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड?